हर महादेव। तो आप लोगों को शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। तो शिव विवाह की भी बहुत बहुत बधाई हो। तो हर हर महादेव, घर घर महादेव। इसी तरह से आप लोग वीडियो को ज्वाइन करें और एंजॉय करें। तो आज जो है मैं अपने प्रभु के बारे में, अपने भोलेनाथ जी के बारे में आप लोगों से एक कथा शेयर करना चाहती हूँ। कथा नहीं, रियल में भी है। रियल का मतलब क्या है समझ सकते हैं आप? क्या जैसे कहते हैं ना, एक चुटकी बजाते हैं और उस चुटकी में उस चीज़ का हल मिल जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब जो हमारे प्रभु को इतना ज़्यादा प्रिय है, क्या प्रिय है? बेलपत्र और धतूरा और भांग। क्यों प्रिय है इसका भी आंसर जानते हैं। कैसे जानते हैं? कथा के जरिए ही जानते हैं। और इसकी जो कथा है वो है रियल में, कि प्रभु को इतना प्रिय क्यों है। तो इसके पीछे का रीजन क्या रहा, कहानी क्या रही? तो कहते हैं आज के वनस्पतियों में भी एक एक चीज़ों का रियलिटी होता है कि उनका जन्म कैसे होता है। तो इस तरह से भांग, धतूरा और बेलपत्र प्रभु को अति प्रिय है। तो क्यों प्रिय है इसके बारे में चलते हैं, कथा में आगे बढ़ते हैं। तो इसकी कथा ये है कि जब आप जानेंगे तब आपको भी पता चलेगा, अच्छा भाई ये है कथा में। तो हाँ, इसी तरह से अपने बच्चों को भी ज़रूर कथा सुनाएं और जितना हो सके वीडियो को शेयर ज़रूर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ये आपके ऊपर है। और हर हर महादेव, घर घर महादेव। अब महाशिवरात्रि है तो इसका मतलब हर हर महादेव, घर घर महादेव। ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। तो इसका रीज़न ये है। तो रीजन पे आते हैं। तो एक समय की बात है, प्रभु जो हैं वो भ्रमण करने निकले हुए थे और श्री पार्वती माता जो हैं वो कैलाश पे थी। और इस तरह से विश्व का भ्रमण आज भी प्रभु करते हैं और हमेशा करते आए हैं। तो इसका मतलब पता है? तो वहाँ से गुजर रहे थे, एक बहुत बड़ा घना जंगल आया। उस घने जंगल में एक स्त्री की रोने की आवाज़ आई। तो प्रभु ने सोचा, अरे यहाँ पे इतना घना जंगल है और रोने की आवाज़ कहाँ पे आई? तो उस स्त्री की रोने की वजह से सारे पेड़ पौधे भी रो रहे थे। जितना जंगल था वो सारा रो रहा था। तो प्रभु ने सोचा कि ये क्या यहाँ पे हो गया जो इस तरह से पेड़ पौधे भी रो रहे हैं, और जाकर के तो देखना पड़ेगा, ऐसे तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो प्रभु क्या करते हैं, भोलेनाथ जाते हैं वहाँ पे, देखते हैं। तो जब उसके पास जाते हैं तो देखते हैं कि एक नागिन रो रही है। तो उससे पूछते हैं कि आप रो क्यों रही हैं, इतना विलाप क्यों कर रही हैं कि पूरे मतलब पूरा जंगल आपकी उससे स्वर से रो रहा है, आपकी तकलीफ से इतना रो रहा है। तो कहती, मेरा तकलीफ बहुत बड़ी है कि मेरे नाग को मार दिया है। बहुत सपेरे आए थे और इस तरह से मेरे नाग को पकड़ने की कोशिश करी, इस तरह से उसको मार दिया गया, उसकी मणि इस तरह से लेके चले गए। तो इस तरह से मेरे नाग जो हैं वो सर पटक पटक के यहाँ पे उनके। और एक खासियत ये भी है कि अगर जो बहुत पुराने नाग नागिन होते हैं तो वो अपनी मणि जो है, जब ओस होता है ना, उजाला उजाला रात रहती है और ओस पड़ती है, तो वो क्या करते हैं, अपनी मणि को ना मुंह से निकाल के रखते हैं और उससे उजाला उत्पन्न होता है। तो उतनी दूर वो अपना चारा मतलब ओस चाटते हैं, लेकिन उससे दूरी बना के नहीं जाते हैं। तो इस तरह से अगर कोई उस मणि को किसी चीज़ से ढक देता है, किसी वजन चीज़ से, तो नाग वहीं पर अपने सर पटक पटक करके मर जाता है, क्योंकि मणि उसकी जान रहती। इस तरह से वो अपना सर पटक के मर जाता है। तो इस तरह से नाग ने अपना करा। तो भोलेनाथ कहते हैं कि अच्छा ठीक है, इस संसार में तो जो भी आए भाई देखो जाना तो पड़ेगा, चाहे हम हो या कोई और है। ये मृत्यु लोक है, यहाँ से तो एक दिन निर्धारित है कि हमें जाना ही है। तो भोलेनाथ कहते हैं देखो ये संसारिक जीवन है, इसमें तो सबको जाना ही पड़ेगा। तो आप एक काम करें, अगर आप अकेले अपने आप को ना समझें तो आप मेरे घर चल सकती हैं। तो बोले मैं आपके घर जा कर के क्या करूँगी, मुझे आपके घर नहीं जाना। बोले नहीं, चलो मेरे घर चलो, मेरी वाइफ मतलब मेरे पत्नी हैं, आपका बहुत ध्यान रखेंगी। तो इस तरह से भोलेनाथ कहते हैं अच्छा ठीक है। नागिन कहती है अच्छा ठीक है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तो क्या करती है कि भोलेनाथ अपना वही थैला जो टांगे रहते हैं उसमें कहते हैं कि इसी में तुम बैठ जाओ। अब उसी में बैठा लेते हैं।
अब कैलाश पहुंचते हैं। कैलाश में पार्वती माता, उनका रोज डेली का नियम था कि 2 गिलास में पानी लाती थी, एक अपने लिए और एक भोलेनाथ के लिए। जब भोलेनाथ बाबा वहां पहुंचते थे तो 2 गिलास पानी लाती थी, भोलेनाथ बाबा पीते थे, फिर जा करके पार्वती माता पीती थी। इस तरह से जैसे पहुंचते हैं तो 2 गिलास पानी लेके आती हैं। जैसे 2 गिलास में लाती तो भोलेनाथ बाबा कहते 3 गिलास पानी लेके आओ। अब पार्वती माता का तो मतलब सिर चकरा ही रहा है, भैया 2 गिलास में रोज पानी लाती थी, अब तीसरा किसका हिस्सा मंगा रहे हैं। तो इस तरह से प्रभु को देखती हैं तो प्रभु कहते हैं अरे रुक जाओ, मैं सब बता रहा हूँ, मेरे पे शक मत करो, बता रहा हूँ। तो इस तरह से पानी नागिन को निकालते हैं, थैले में से बैठा देते हैं और इस तरह से बोलते हैं इनके लिए कि इस तरह से कहानी उनको बताते हैं, ऐसे ऐसे है, इस बेचारी का कोई नहीं है, तुम इसका ध्यान देना और इस तरह से मतलब इसको पानी पिलाओ ला करके। फिर इसी तरह से खाना बना, खाने में भी 3 थाली लगाओ, एक पहले इसका, फिर मेरा, फिर अपना, 3 तरह से इस तरह हर चीज में बंटवारा, हर चीज में बंटवारा। अब हर चीज में बंटवारा हो वो बर्दाश्त नहीं है भाई, किसी भी लेडीज को बर्दाश्त नहीं होता है। तो इस तरह से पार्वती माता को भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि हर चीज में बंटवारा, हर चीज में बंटवारा। भाई यहाँ तक सीमित था, पूरा घर तक पूरा सीमित हो गया, घर में मेरे आंखों के सामने हर चीज में बंटवारा। अब इस तरह से और आगे का सोच के माता रानी ने क्या करा पता है, पार्वती माता ने एक दिन क्या हुआ, फिर से कैलाश पर्वत से छोड़ करके विश्व भ्रमण के लिए जैसे ही निकले, और निकलने से पहले उन्होंने कहा कि इनका नागिन का बड़ा ध्यान रखना, इनका कोई है नहीं है, दूर जंगलों में जाने मत देना, नहीं तो रास्ता भटक जाएंगी। तो पार्वती ने कहा हाँ मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी, तुम आप जाओ। तो जैसे जाती हैं तो ऐसे क्या करती हैं, नागिन को बोलती हैं कि अच्छा जाओ थोड़ा टहल वहल आओ। तो कहती नहीं मेरा मन नहीं है। कहते अरे जाओ मंदिर के पीछे उसे टहल आओ। जब वो जाती है मंदिर के पीछे टहलने के लिए, इतने में जो है पार्वती माता एक तलवार लेती हैं, तलवार लेकर के उसका धड़ जो है गर्दन अलग कर देती हैं, और गर्दन अलग करती हैं और 3 टुकड़े कर देती हैं। 3 टुकड़े करके मंदिर के वहीं पीछे ऐसे डाल करके आ जाती हैं, ढक के आ जाती हैं। अब फिर भोलेनाथ बाबा जैसे आते हैं तो पानी लेके जाती, पानी देते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि नागिन दिख नहीं रही है, कहाँ पे है। तो पार्वती माता कहती हैं अरे यहीं जंगल वंगल में चली गई होंगी, मन नहीं लग रहा होगा इसलिए घूमने चली गई, आ जाएंगी। तो इसी तरह से भाई एक दिन बीत गया, शाम तक फिर प्रभु ने पूछा कि कहाँ हैं बताओ सही से। तब जाकर के जब प्रभु ने क्रोध करा तो उन्होंने बताया कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरी जगह कोई और ले और इस तरह से हिस्सा लगे, और मेरे को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैंने उनके ऊपर तलवार चढ़ा दी। तो बोले कि कहाँ पे चलाई तुमने, कहाँ पे उनको ऐसे करा। तब प्रभु ने कहा कि चलो मैं इसको दिखाओ। तो लेके जाती हैं पार्वती माता, मंदिर के पीछे दिखाती हैं, तो वहाँ पे तो कोई नाग नागिन का ऐसा शव तो मिलता नहीं है, लेकिन उसी जगह पे जो सिर का हिस्सा होता है उससे धतूरा उत्पन्न होता है, और जो धड़ होता है उससे बेल उत्पन्न होती है, और फिर जो पीछे का हिस्सा होता है उससे भांग उत्पन्न होती है। तो इस तरह से 3 पेड़ तैयार होते हैं। तब वहीं पे पार्वती माता के सामने प्रभु बोलते हैं कि तुम्हें 3 चीज में, हर चीज में बंटवारा हो रहा था, तब तुम्हें पसंद नहीं आया, आज मैं इसे आशीर्वाद दे रहा हूँ, ये मेरे सर पे हमेशा चढ़ी रहेगी, अब तुम्हें बर्दाश्त होगा। तो इस तरह से प्रभु ने उस नागिन को आशीर्वाद दिया। तो तब से लेके आज तक जो है बिना बेलपत्र के कोई भी पूजा स्वीकार नहीं करते हैं हमारे प्रभु जी। भांग धतूरे के बिना कोई चीज उनका तैयार नहीं होता। इस तरह से सर्वप्रथम जो है बेलपत्र सबसे बड़े, कहते हैं एक बेलपत्र हो तो आप उसको गंगा जल में डुबो डुबो कर एक ही बेलपत्र से 108 बार प्रभु के शिवलिंग पे पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह से बेलपत्र का महत्व बहुत बड़ा है। और बेलपत्र जब प्रभु को चढ़ाना चाहिए तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, बहुत बड़े बड़े पत्ते नहीं होना चाहिए, एकदम नाजुक नाजुक कली होनी चाहिए जो हमारे प्रभु को चुभे ना। तो इस तरह से हमें बेलपत्र हम प्रभु जी को चढ़ाते हैं। तो मैंने आज आप लोगों को ये महाशिवरात्रि पे जो है शिव भगवान की बेलपत्र धतूरा और भांग की कथा सुनाई है। तो अगर और भी जानकारी चाहते हैं कि मैं इस तरह की रोचक रोचक कथाएं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें
और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि कथा आप लोगों को कैसी लगी, और ये बेल धतूरा और भांग की जो कथा है कितनी मनमोहन कथा है। तो इस तरह से आज शिवरात्रि है, शिव विवाह है, तो सब जन प्रेम से बोलो हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो प्रभु हम सब के जीवन में इसी तरह से खुशियां बरकरार रखें और हमारे जीवन से हर परेशानी दूर रखें। तो आप सबको भी धन्यवाद वीडियो में जुड़ने के लिए। तो मैं आप सबसे यही गुजारिश करती हूँ, इस महाशिवरात्रि पे आप लोग अपना इसी तरह से योगदान बनाए रखें। हर हर